वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एसके एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ की? क्लास नाइन्थ की पेंडिंग वीडियोस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का क्या था? नंबर सिस्टम। याद है? नंबर सिस्टम। जिस बच्चे ने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की नहीं देखी है तो लिंक भेज दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी, उसे क्लिक कीजिए और देख लीजिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे किस चीज़ की? एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। 1.3 इससे पहले की एक्सरसाइज मैंने बता दी और बेसिक चीज़ें मैंने बता दी है यहाँ पर। अच्छा, इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले ना कुछ हमारे को बेसिक टर्म याद मैं दिला देता हूँ जो हमारे को जाननी होगी, क्योंकि उसके बिना हम इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। कुछ जैसे दो शब्द, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये होते क्या है, पहले मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ क्योंकि कई बच्चे हिंदी में देखते हैं। टर्मिनेटिंग यानी अगर हम बात करें शांत नंबर, शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग इसको मैं अशांत। होते क्या है? शांत और अशांत संख्या है। तो बस इतना याद रखिए, इन दोनों का संबंध है डेसिमल से, दशमलव से। किससे? डेसिमल से। होते क्या है? दशमलव। तो वो भी समझ लो जिस बच्चे को नहीं पता, क्योंकि हम बेसिक से करवाएंगे ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाए हर एक बात। ठीक है, तो यहां पर देखो, डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जैसे कोई नंबर है, मैंने बोला 5, ये एक प्रॉपर नंबर है, एक नंबर है, लेकिन अगर इसके राइट हैंड साइड में पॉइंट लगकर 2 आ जाए या फिर 5.374, पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू इज इक्वल टू 20/7, लेकिन इसकी दूसरी वैल्यू कई बार मैथ के टर्म में हमारे को पता है 314 लिखा आता है। अच्छा, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है क्योंकि ये आगे भी बढ़ेगी। अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा 22 से, यानी 22 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो मेरा ये 3.14 क्या है? रुक नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो यहीं से हमारे निकलती है डेसिमल्स की 2 फॉर्म्स। तो सुनो कौन कौन सी है वो 2 फॉर्म्स। तो ऐसे डेसिमल्स यानी ऐसे दशमलव नंबर, जैसे मान लो 5.2 है, इसके बाद ये 2 पे जाके रुक गया। जैसे मैंने डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल 10, अगर मैंने 10 को नहीं 11/5 ले लिया, तो मैं जब इसे डिवाइड करूंगा तो पता है 11 में ऊपर और 5 बाहर रखूंगा, तो 5 दूनी 10, बचेगा मेरे पास 1। अब 1 तुम्हारे को पता है छोटा है, तो मैं पॉइंट लगा के 0 ले लूंगा और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखो, ये 10 लगा और 0 आ गया। एक चीज नोटिस की कि पॉइंट के बाद 2 आया और हमारा जो रिमाइंडर था क्वोटिएंट में, पॉइंट के बाद एक बार हमारा नंबर आया और 0 खत्म। तो यहाँ पर ऐसे दशमलव जो दशमलव के बाद एक समय में, यानी एक नंबर में आने के बाद रुक जाए, यानी खत्म हो जाए, पूरे सॉल्व हो जाए, ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी शांत संख्याएं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? शांत संख्या। ये बात ध्यान में रखना। दूसरे नंबर की बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किन्हें बोलते हैं भाई? तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका अपोजिट है। ऐसे नंबर्स, कैसे? दोज नंबर्स जो कि ऐसे डेसिमल्स के बाद, दशमलव के बाद बढ़ते रहे, जैसे पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू अगर हम बात करें 314, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ क्या 22/7, तो 7 को मैं 22 से डिवाइड करता रहूँगा, तो याद रखना 22 को 7 से डिवाइड करता रहूँगा तो एक समय तक आते आते बढ़ता रहेगा, यानी ये खत्म नहीं होने वाला। इसका छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया 11, क्या लिया मैंने? 11 या 10 ले लिया और इसे भाग किया मैंने 3 से, तो 3 तिया 9, 9 बचा 1। देखो यहाँ पर 3 तिया आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद 0 लगाया, मैं 3 तिया 9 करूँगा, फिर 1 आएगा, फिर 3, बार बार वही आएगा। तो सुनो, ऐसे नंबर जिनको डेसिमल के बाद या तो वो रिपीट हो रहे या बढ़ते रहे, या तो वो सेम नंबर हो या तो बढ़ते रहे, जैसे 5.2794, फिर एक बार और बढ़ गए, तो ऐसे नंबर सुन लो जो दशमलव के बाद या तो लगातार बढ़ते हैं, तो उनको तो सेम नंबरों को हम ऐसे बार करके दिखा देते हैं। यानी दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लगातार बढ़ रही है और वो सॉल्व नहीं हो रही है, जैसे ये रुक गई एक पॉइंट के बाद, एक के बाद नहीं, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, किसी के बाद रुक गई, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जिसके डेसिमल्स के बाद लगातार नंबर आते जाए, चाहे वो रिपीट हो लेकिन आते जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम ऐसे भी दिखाते हैं, और वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? जैसे मैंने बोला 2.3 बार। बार का मतलब ये वो रिपीटेड संख्या है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिखा 2.3 बार। बार का मतलब क्या है? इसका मतलब है 2.33333 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? नॉट द टर्मिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ऐसे हम कहलाते हैं अशांत संख्या है। क्या कहलाती है? अशांत संख्या। गुड, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स थी भाई, क्योंकि बेसिक टर्म्स ही नहीं आएगी तो पढ़ेंगे क्या?
इस चैप्टर में सबसे पहले दशमलव क्या होता है ये बात मैंने बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे को कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और वो भी हमारे को फ्रैक्शन में दिए गए हैं, याद रखना। अब दूसरा शब्द आ गया फ्रैक्शन, तो जिस बच्चे को फ्रैक्शन भी नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, इन्हें बोलते हैं भिन्न। 8वीं क्लास में किए होंगे, 8th क्लास में है भिन्न, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं हम, सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। चलो जिसने नहीं किए वो समझ लो, भिन्न बोले तो बटे की संख्या में रख दें हम जिसे, ठीक है। अब वो हमारे को बता रहा है कि नीचे वाले जो हमारे को फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको चेक करना है हमारे को डिवाइड कर कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी जस्ट मैंने बताया जो डेसिमल्स के बाद एक समय के बाद एक संख्या पर रुक जाए वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, और जो चढ़ते रहे बढ़ते रहे और ख़त्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। मैंने बताया था ना। चलो अब देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन फटाफट से लिख देता हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पहला पार्ट देखो क्या है। देखिए 36/100 क्या है, 36/100। मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अगर मैं 100 को करूँगा, तुम्हारे को बताया अगर कोई नीचे जीरो की संख्या होती है वो इजीली हो जाती है। 2 के बाद है तो 2 के बाद लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में ना कर एक बार बड़े में कर देता हूँ। यहाँ पर दिखाता हूँ और सारी संख्याओं को एक बार हम कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। अगर मैं 100 से भी करूँगा 36 को, तो पता है 100 बड़ा है, तो मैं यहाँ पर जीरो को लगाकर 0 दे दूंगा 1, तो कितना बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 300। कितना बचा 60। जीरो ऑलरेडी है, एक जीरो और ले लेंगे तो कितना बना 6 पर 600, तो कितना बना 0.36। और देखो उसके बाद नीचे जीरो आ गया यानी खत्म हो गया, तो ये इसको डिवाइड करेंगे हम आ जाएगा 0.36। हालांकि मैं इसे इजी भी कर सकता हूँ, बटे के नीचे होता है तो उतनी संख्या के बाद मैं पॉइंट लगाकर जीरो लगा सकता था, लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखाया ताकि सब समझ आए। और यहाँ पर क्योंकि ये इसके बाद सॉल्व हो गया, जीरो बचा है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अगर हम बात करें ये है शांत संख्या है। क्या है शांत संख्या। इसी का हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 देखिए फटाफट देखिए। पार्ट 2 क्या है हमारा, बात है 1/11। अब 11 को करना है, मिटाओ इसे, एक बार इसे मिटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 11 लिया, सॉरी 1/11 है ना, 11 और 1। तो कैसे करूँगा, जीरो लगा के पॉइंट लगाऊंगा तो 10 ही होगा, तो मैं एक और जीरो लगा दूंगा तो 1। एक जीरो मैंने ले लिया, डबल जीरो ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक जीरो पर पॉइंट लगा के लेता हूँ तो एक, और इसके बाद 2 एक साथ लेनी होती है तो पॉइंट के बाद जीरो लगानी पड़ती है मुझे, ठीक है। देखिए तो 11 में 99 बचा कितना 1। अगर हम बात करें तो मैंने पॉइंट लगा के डबल जीरो लगाई है, डबल जीरो लगाऊंगा तो फिर 11 में 99, फिर बचा 1, डबल जीरो है तो ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.9, और 999 एंड सो ऑन खत्म नहीं होगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 0.9 बार। तो मुझे पता है जो बार बार रिपीटेड हो वो अशांत होता है, यानी ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऐसे ही। अच्छा इसकी तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा कहता है इसमें, अब यहाँ पर ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दी हुई है, काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने में। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 4 के बाद दिया हुआ है 1/8। कभी भी ऐसे नंबर दे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में डालो, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में डालने के बाद सॉल्व करो। भैया सिंपल फ्रैक्शन में कैसे डलेगी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/8, हमारे को नीचे वाली संख्या से, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 4 1/8। मैं नीचे वाली संख्या से हमेशा गुणा करूंगा, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दूंगा, ठीक है। ये हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ये नित्य का एज इट इज रहेगा। जैसे 8 चौक 32, अगर मैं 32 और 1 33 यानी 33/8 हो जाएगा। पहले तो इसे मैंने सिंपल फ्रैक्शन में किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 8 कितना बन गया, क्योंकि अगर मैं 4 पंजे 20 करूंगा, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं इसे वापस भाग करता हूँ, मेरे को टर्मिनेटिंग और नॉर्मल टर्मिनेटिंग चेक करना है। तो क्या है, गौर से देखिए, जिस बच्चे को ऐसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, अगर आपको लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन डायरेक्टली सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर दे तो ये आसान रहेगा, तो याद रखना नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आंसर आएगा ही नहीं। अब मैं करता हूँ इसे जरा, 33 है मेरा, और यहाँ पर मेरा क्या है 8, सॉरी अगर मैं नीचे के देखूँ क्योंकि नीचे वाला भाग और यहाँ पर 33, तो यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो कहाँ पर जाएगा ये नंबर, मोटे मोटे तौर पर हम देख लेते हैं। तो 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 8 16 8 24 8 चौक 32, 8 चौक 32, यस, एक बचा। अब देखो छोटा है, पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8 2 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 8 1 8 दूनी 16, ठीक है, कितना बचा 4 बचा, तो 0, 8 पंजे 40,
0। यहाँ पे ये नंबर को जब मैंने सॉल्व किया तो ये एक समय के बाद 4 1 2 5 के बाद ये एंड हो गया, यानी ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है? टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जो डेसिमल्स के बाद रुक जाए एक समय के बाद, यानी इसे हम बोल सकते हैं शांत है भी। क्या है? एक बार इसे मिटा देता हूँ ताकि सबको समझ आए, ये भी शांत है। ठीक है, आगे देखो इसका ही चौथा पार्ट अगर हम बात करें, चौथा पार्ट देखो। अच्छा, चौथा पार्ट आप खुद करना, बाकी इजी है, बाकी मैंने समझा दिया, बाकी खुद करना। ठीक है, अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ नहीं आए, क्योंकि सारे नहीं करवा सकते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, है ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसे कभी भी आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती है। इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। कैसे करेंगे एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला 5 1/3, जरूरी नहीं ऊपर 1 आए, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो नीचे वाले से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले से एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 या 15 और 2 17 और नीचे वाली संख्या एज इट इज रहेगी, यानी डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, बस वो जुड़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसे मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, वो बोल रहा है कि 1/7 यानी एक हमारे को फ्रैक्शन दिया है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 0.0142857। और यहां पर अगर हम देखें तो ये बार है, बार का मतलब जानते हो, यानी 7 के बाद एक दोबारा रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं बता देता हूं बार का क्या सिचुएशन होती है। जैसे अगर कोई नंबर दे रखा है 5.275 दे रखा है, अब गौर से देखो ये बार अगर मान लो केवल और केवल 7 और 5 पर है, तो ये संख्या इस तरह से भी लिखी जा सकती है। कैसे? 5.275 फिर 75 फिर 75 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि जो संख्या रिपीटेड है उसे बार बार रिपीट करेंगे। अगर मान लो यही बार किस पे होता, मान लो यहाँ पर लिखा होता 5.275 के मात्र 5 पर होता, तो मैं इसको ऐसे लिखता 5.27 फिर 5 5 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात तो पता लग गई। अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि ये इसको सॉल्व करने पर इसका डेसिमल फॉर्म है, यानी फ्रैक्शन को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा जो फ्रैक्शन आया वो ये इस प्रकार से आया, सॉरी डेसिमल आया वो इस प्रकार से आया। अब वो बोल रहा है क्या आप यहाँ पर सॉल्व करके बता सकते हैं इनमें से कौन सा जो है दशमलव प्रसार क्या है, यानी बाकियों का देना है हमारे को 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। मेरे को उसने क्या बोला है, हमारे को बताना है कि इनमें से कौन सा मतलब दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार बोले तो जैसे इसकी वैल्यू ये है, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं इजी बताता हूँ, गौर से देखो सबके बटे के नीचे क्या है, 7 है। क्या है? गौर से देखो सबके बटे के नीचे 7 है। तो अब मेरे को क्या करना है, गौर से देखो, जब सेम होता है ना डिनोमिनेटर तो हम कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की, सॉरी 1/7 की वैल्यू क्या है, गौर से देखनी है। यहाँ पर 0.14285 बार है ना, तो जब 1 की वैल्यू ये है तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, कुछ मत करो, 1/7 इंटू में क्या कर दो, अगर गौर से देखोगे तुम 2 कर दो, तो 1/7 की वैल्यू क्या है, अभी हमें को पता लगी ये है, तो मैं इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो करते हैं, इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या होगा खुद ही कर लो। 2 से 2 सते, अगर मैं बात करूँ 2 सते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 अटे 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2 2.0। अगर हम इसे नॉर्मली भी डिवाइड करें तो हमारे को पता लग जाएगा हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यानी हर ट्रिक में काम नहीं आएगा। देखो डेसिमल सेम है, इस वजह से मैंने इसे किया, क्योंकि अगर 1/7 का डेसिमल फॉर्म ये है, यानी इस फ्रैक्शन का ये है, जिसके डेसिमल्स के अगर हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर देखें अगर वो सेम है, इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली ट्रिक को अपना सकते हैं। ऐसे 3 से कर दो, 3 इंटू में, लेकिन याद रखना इसको मत डालना, पहले को डालना 0। अच्छा इसके ऊपर बार भी डाल देना, 14285 क्या होगा खुद ही देख लो, क्योंकि ये बार है 5-7 तक, तो 7 3 21 का 1 2 लगा हासिल, 5 3 15 15 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 8 16 8 24 24 24 और 1 25 का 5 2 3 दूनी 6 7 8 और 4 दूनी 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4.0। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकियों को भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन शर्त मैंने बता दी है कि उसके जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होने चाहिए जो ऊपर वाली इक्वेशंस दी हुई है।
अदरवाइज नहीं तो हमारे को सिंपलीफिकेशन से वही भाग करना पड़ेगा डिवाइड को प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड की देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे को बोल रहा है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं जो हमारे को पी बाई क्यू की फॉर्म में हमारे को डालना है, ठीक है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स है, ठीक है, और साथ ही साथ q इज इक्वल नॉट जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, एक मोटे मोटा आइडिया ले लेता हूँ, मैंने तुम्हारे को बताया हुआ है, जीरो इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव और इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस में जाएंगे -1 -2 -3, प्लस में जाएंगे यानी जीरो के बाद 1 2 3। तो ये इंटीजर्स है, यानी इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अब मेन जो बात हमारे को समझने वाली है वो क्या है, वो हमारे को बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि नीचे जो नंबर दिए हुए हैं, देखो 3 नंबर दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 बार, यानी ये डेसिमल टर्मिनेटिंग, जो ये डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी का जो दूसरा टाइप दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये लिखा हुआ है 0.47, 0.47 और 7 के ऊपर बार है। और इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, वो कह रहा है 0.001 और जिसमें तीनों में बार है, ठीक है। इनको सॉल्व करना है और क्या बोल रहा है, इन नंबरों को ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ 2.5 है, इसे मैं डेसिमल नंबर में इसे ये डेसिमल फॉर्म है, दशमलव संख्या है ना, ये गौर से देखो दशमलव है, कौन से दशमलव है, शांत। और मैं अगर बोलूँ शांत नंबर को, अगर वो बोले कि इसे भाई p बाई क्यू, p बाई क्यू क्या होता है, रीजनल नंबर होता है जहाँ पर q जीरो नहीं होना चाहिए, तो बोल रहा है इसे p बाई क्यू में डालो, यानी फ्रैक्शन में डालो। किस में डालो, फ्रैक्शन में डालो। तो हमारे को ना शांत संख्या को फ्रैक्शन में डालने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होती है। क्यों, देखो कैसे करते हैं, इसे हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे, 2.5 है, अब 2.5 का मैं 0 हटाता हूँ और यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही है तो 1 0, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 25/10 हो गया। यानी शांत संख्याओं को बटे में डालना कोई टफ बात नहीं है। असली जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को डालने में। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको डेसिमल फॉर्म में डालना बड़ा ही टफ टाइप होता है, लेकिन बहुत इजी ट्रिक से समझाऊंगा ताकि हर एक बच्चे को आसानी से ये बात समझ आ जाए, ठीक है। तो बने रहिए और देखिए, अब मैं तुम्हारे को करवाऊंगा एक, लेकिन ऐसे समझाऊंगा कि बाकी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि देखो सारे टाइप एक ही जैसे हैं, ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 0.67 की। इसको, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, आसान नंबर है क्योंकि 6 यानी 0.6 बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.6666 और सो ऑन, ऐसे ही लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 0.666 करके लिख सकता हूँ। अब इसे नॉन टर्मिनेटिंग है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा। सुनो भाई, सबसे पहले मैं इस नंबर को उठा लूँगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट, जिसका है 0.6 बार, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहला स्टेप ध्यान से रखना, जो नंबर है उसे लेट कर लो, x है, लेट 0.6 बार, ठीक है, क्या है, इज x। तो अगर ये x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0.6। अभी बार एक पल के लिए भूल जाओ, क्या भूल जाओ, 0.6 बार तो है, इसका मतलब कोई भी संख्या से गुणा करूंगा तो वो बार आएगा ये, ठीक है। अब x क्या है, 0.6 है। दूसरा शर्त, हमेशा कोई भी नंबर हो, जाए वो 0.47 हो, कोई भी है, बस तुम्हारे को ये देखना है जो रिपीट हो रहा है। अब गौर से ये देखना कि जो तुम्हारा नंबर है, उस नंबर पे जो बार रखा हुआ है वो बार यानी रिपीटिंग संख्या कितनी है। अब देखो गौर से, कई बच्चों को लगेगा इस वाले में तो एक ही है रिपीटिंग संख्या, बच्चों को लगेगा इसमें 2 है, नहीं, बार वाली संख्या को देखना है बस तुम्हारे को। यहाँ पर डेसिमल 2 है, डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रखे हैं, लेकिन रिपीटेड 7 है केवल। तो यानी जितनी रिपीटिंग होगी उन दोनों को ना दोनों साइड से उतने ही जीरो लगा के गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो मैं गुणा कर दूंगा, बोथ साइड क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना। हम बात करते हैं दोनों से, मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय 10, क्यों बोला 10, क्योंकि मेरे को पता है मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड, समझ आ गया क्यों बोला। अगर मान लो यहाँ पर 2 नंबर होते, जैसे इस पे मान लो पूरा 4 और 7 पे होता तो मैं इसे 100 से करता, लेकिन यहाँ पर भी एक ही है। सेम ऐसे ही करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको देखो गौर से, तो मैं यहाँ पर
एक्स इंटू 10 हो जाएगा इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 0.6 बार तो है ही, इंटू में 10 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो तुम बार लगा सकते हो। अब गौर करो, यहाँ पर ध्यान रखना, तीसरा क्या काम करेंगे हम, जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x इजिकल टू ये कितना रहेगा। अब देखो 0.6 को मैं 10 से करूँगा, जिसमें 6 क्या रिपीटेड है यानी बार बार आएगा। अब मैं जितनी बार भी लूँगा 10 से करूँगा तो मैं इधर ये 0.6 बन जाएगा, यानी 6 बन जाएगा नॉर्मली। कैसे करके देखते हैं, 0.6 को मैं 10 से करता हूँ, 0 0 6 और 0 0 6 1 सॉरी 0 तो एक के बाद है, यानी 0.6 बन गया, तो ये बन गया 0.6 सॉरी ये बन गया 6.6। तुम बोलोगे भैया गुणा करने पर तो यहाँ पर 6 आया, देखो तुम्हारा पता है 6 रिपीटेड है। अगर मैं इसी 6 को आगे बढ़ा देता तो क्या होता, 3 बार 0 आता और यहाँ पर देखो 2 बार रिपीट 6 होता फिर 0 आता और इसके बाद आंसर ये आता। तो 2 के बाद आता 1 2 तो 6.6 यानी 6 जो रिपीटेड संख्या होती है वो तो आती है। ठीक है, यानी ये बार रिपीटेड है। ठीक है, 10 से गुणा करने पर। अब गौर करना क्या करना है मैंने, आगे देखो। हाँ 10x है। अब मेरे को यहाँ पर जो मेन स्टेप लेना है वो समझ लो, वो समझ लिया तो सब कुछ समझ लोगे। वो क्या है गौर से देखना, वो ये है तुम्हारा कि अब मेरे को ये वाली जो टर्म है, देखो ये वाली जो टर्म है इनको ऐसे तोड़ना है कि इसमें से ना x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। कैसे, देखो 6.6 को मैं तोड़ सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो 10x का 10x ही रहेगा इजिकल टू मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 6 देखो प्लस में 0.6 बार। अब ये हो गया तो यहाँ पर 10x, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x तो है ही इजिकल टू 6 प्लस में x लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 0.6 को मैंने x माना है, लिख सकता हूँ। तो मैं x को इधर ले जाऊँगा, क्या बनेगा ये 10x माइनस x इजिकल टू 6, तो कितना बच गया 9x इजिकल टू 6। अब गौर से देखना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ, क्या होगा इधर देखना, तो यहाँ बचा 9x बराबर 6, तो x को मैं यहीं छोड़ता हूँ 6/9 यानी x बराबर 3 दूरी 6 3 3 9 यानी 2/3। और याद करो मैंने तुम्हारे को बताना था कि हमारे को 0.6 को कैसे लिखना था, डेसिमल फ्रैक्शन पे लिखना था जो कि 2/3 है। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम इसका कर सकते हैं, सेम भी हमारे यही है ना, देखो अपनी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन भी यही है और बस इसी तरीके से हमारा आंसर सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये था, इसी टाइप से हम करते हैं। एक बार मैं दोबारा से फटाफट समझा देता हूँ। कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दे रखा हो और वो भी डेसिमल की फॉर्म में और बोले इसे फ्रैक्शन में डालो, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सबसे पहले हमारे को उसे लेट करना है x, फिर दूसरी बात हमारे को ये चेक करनी है x के बाद कि उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है। तीसरा वाला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखना, इसमें 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम 1000 से गुणा करेंगे उसे, किससे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है तो मैंने उसे दोनों साइड से क्या किया, बोथ साइड से करना है, याद रखना। तो x को भी 10 से कर दिया क्योंकि एक बार रिपीट था और यहाँ पर भी कर दिया, तो ये 6.6 बना और इसको तोड़ना है ताकि x की वैल्यू निकाल सकूँ। तो 6 अलग किया 0.6 और इसे x मानकर 10x से घटा दिया, जो बचा उसे मैंने बटे में ला दिया। और मेरा मेन क्वेश्चन क्या था कि उसे फ्रैक्शन में लाना है p/q में, और देखो वो दोनों में q जो है इसका 0 नहीं है, देख लो क्वेश्चन में यही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये इसका थर्ड पार्ट है। होप सो समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आगे देखो भाई, अब हम आगे बात कर रहे हैं और आगे समझेंगे इसके अगले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 0.999999 दे रखा है, बोल रहा है इसे p/q के रूप में हमारे को क्या करना है, डालना है। यानी यहाँ पर फिर वही है, हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को डेसिमल फॉर्म दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में 0.99999 ऐसे और सोन और बोल रहा है इसे p/q की फॉर्म में डालो। ठीक है ना, कन्वर्ट करना है हमारे को, कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म। ठीक है ना, और बोल रहा है उससे, बोल रहा है आपका जो आंसर आएगा क्या आप उससे चकित हुए, तो बिल्कुल देखते हैं, चेक करते हैं। चकित का मतलब है क्या इतना बड़ा नंबर दिखने से लग रहा है क्या वो छोटा है। तो पहली बात तो इसे p/q में डालने से पहले याद रखना, मैंने बताया है हम नॉन टर्मिनेटिंग को 2 तरीके से लिखते हैं। इतने बड़े नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने बताया हुआ है ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है 0.9999, कोई संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा दो वो रिपीटेड है, और इसे डॉट 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 डॉट, इतना बड़ा लिखने से बढ़िया इतना, यानी ये 1 से भी छोटा नंबर है अगर हम गौर से देखें। तो 0.99 को मैं लिख सकता हूँ 0.9 बार। ठीक है,
अब वही आ गई बात, इसे कन्वर्ट कर दो पी वाई क्यू की फॉर्म में। अभी तो मैंने सिखाया, इसे मैं मान लेता हूँ एक्स, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने देखा कि पॉइंट के बाद एक रिपीटेड नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, इसे 10 से गुणा कर दूंगा, इंटू 10 0.9, ठीक है। इसे बाहर को एक पल के लिए हटा दो, बस याद रखना है, और ये 10 से होगा तो ये तो बन जाएगा 10x इजिकल टू, ये क्या बन जाएगा 10 से करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 9.9 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को करोगे तो देख लो, एक बार करके दिखा देता हूँ। 0.9 रिपीटेड है तो 10 से करते हैं, 0 0 इंटू में 9 0, अगर हम बात करें तो 0 9 और 0। अब तुम बोलोगे भैया रिपीटेड तो है नहीं, पॉइंट एक है, ये तो 9 बन रहा है। देखो अगर मैं इसी 9 को और बढ़ा देता तो करो, तो यहाँ पर 2 बार 9 आता, तो यहाँ पर भी 2 बार 9 आता, फिर 0 आता, होता नहीं होता, क्योंकि 3 बार होता ना, एक बार 3 एक बार 3, तो यहाँ पर देखो कितने, 1 2 के बाद 1 2 के बाद यहाँ पर आता, तो 9 पॉइंट, यानी डेसिमल नंबर है, इसी वजह से ये रिपीटेड होता है, ठीक, मेरे को पता है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना है तुम्हारे को। तो 10x है, अब मेरे को इसको ऐसे तोड़ना है कि ये हिस्सा निकल जाए, तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 9 प्लस 0.9 बार इजिकल टू 10x। अब गौर से समझने वाली बात है, वापस देखो, अब मैं 9 इजिकल टू इसको लिख देता हूँ x इजिकल टू कितना हो जाएगा ये 10x, तो 9 सॉरी ये प्लस है, तो 9 इधर ही रहेगा इजिकल टू x, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये बन गया 10x माइनस x, तो कितना बचा, यहाँ देखो, यहाँ करता हूँ, कितना बचा गौर से देखो, तो बचा 9 इजिकल टू 9x, ठीक है। तो 9 इजिकल टू x यहीं छोड़ता हूँ और इसको डिवाइडेड में ले जाता हूँ 9 को, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना x बराबर 1, और 1 को तुम्हारा पता है 1/1 रखते हैं, इसीलिए देखो x की वैल्यू 1 आई है, इसको बटे में 1 ही रख सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला, क्या आपका आंसर चौंकाने वाला है, ठीक है ना। तो यस, क्योंकि हमारी जो टोटल निष्कर्ष निकला, इतना बड़ा जो नंबर था वो 1 था, ठीक है ना। इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। होप सो 14 क्वेश्चन समझ आया होगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अब आसानी से हो जाएंगे, होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बच्चे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, जिस बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक एक टाइप करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावर्ती खंडों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अच्छा, कुछ नहीं करना भाई, इसको तुम सिंपली डिवाइड कर दो, ठीक है, 1/7 को भाग करते रहो और ले जाते रहो। वो बस तुमसे ये बोल रहा है कि अगर मैं 1/17 को सॉल्व करूं तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी इसका जो डेसिमल फॉर्म होगी, वो फॉर्म कितने पॉइंट के बाद जाके रुकती है, 1 2 10 15 20, वो चेक करना है। तो ये बात तो तुम नॉर्मली चेक कर सकते हो, मैं वैसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत करूँगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा भाई, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लंबी बनती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उनको टच करवाऊंगा मैं, ठीक है, बाकी तो आप समझदार ही है। तो पता ही है 17 छोटा है तो 0 पॉइंट लगाऊंगा मैं, तो 0.0 लगा दूंगा, 00 लगा दूंगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बाकी आप कर लेना, ताकि हमारा भी टाइम बचे और अपना भी, आपका भी टाइम बच जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, भाग तो हर किसी को आती ही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, आई रिपीटेड, मैंने पहले ही बोला है कि इंपॉर्टेंट है तभी करवाऊंगा। वापस देख लीजिए, 6 क्वेश्चन को हटाइए, आगे देखिए। हाँ, हमारे को ऐसी 3, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बेसिकली कि यस, राइट डाउन करना है हमारे को, ऐसी 3 डेसिमल नंबर करने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई भी 3 नंबर, ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जो कि क्या हो, डेसिमल में हो और वो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो। कुछ भी लिख दो, जरूरी थोड़ी है, मैंने बोला 0.825 बार, तो ये रिपीटेड होती रहेगी, ठीक है ना। मैंने बोला 9.275235 और डॉट 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 आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। मैंने बोला 75.3 बार। तो कोई भी नंबर ले लो कि उसने क्या बोला है, हमारे को कोई भी तो 3 संख्या लिखनी है जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, हमारा जो दशमलव, मतलब जो हमारा डेसिमल फॉर्म होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है हिंदी में, अगर हम बात करें, अनवासानी अनावर्ती होनी चाहिए, ठीक है। ये है 7वां, कोई भी लिख सकते हो, यही नहीं 3 जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। जिस बच्चे को नॉन टर्मिनेटिंग पता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, वो 2 तुरंत ही पकड़ लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो, परिमेय संख्या है। अब हमारे को यहाँ पर 2 क्या दी हुई है, परिमेय। रीजनल नंबर तो हर किसी को पता है, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8वां क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यह 5/7 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 9/11, ठीक है।
इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी, यानी हमारे को इरेशनल 3 इनके बीच में। हमने पहली एक्सरसाइज में जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने तुम्हारे को ये तो समझा दिया है कि कैसे 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, यानी 2 अगर मैं नॉर्मल नंबर दे दूँ उसके बीच में कैसे परिमेय नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने इरेशनल नंबर नहीं निकालनी सीखी, तो इरेशनल नंबर निकालने का कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इससे पहले हम दोनों नंबरों को क्या करेंगे, पहले हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में डालेंगे, क्योंकि हमारे को पता है उसने क्या बोला है, कोई इरेशनल नंबर निकालनी है 3, और इरेशनल नंबर हम तभी निकाल सकते। इरेशनल नंबर क्या होंगे, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल होंगे, और जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वही तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। याद करो, वही तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम बात करें, वही तो हमारे आसान होते हैं अगर हम बात करें। तो यही वो बात घुमा के दे रहा है, यानी इसको मैं पहले डेसिमल के फॉर्म में डाल लेता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, क्या होगा मेरा 7 और 5, तो कितना जाएगा, तो 0 लगा लेते हैं, 49, ठीक है, 1 बचा, उसके बाद कितना 0, 7 1 7, 7 1 7, 3 बचा, उसके बाद 0 तो ऑटोमेटिक आएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, देखना है रिपीटेड ना हो 0, 7 1 7 2 14, 6 बचा, 8 56, ठीक है, और 4 बचा। देखो वापस 4 बचा, कितना है 7 5 35, अभी नहीं हुआ भाई 35, 5 बता, आप देखो 7 के बाद रिपीट हो जाएगा, 7 7 49 फिर आ जाएगा, तो मैं इसको बार कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसलिए तो इसमें डेसिमल में जो वो बोल रहा है इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं 5.7 का जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है 0. अगर मैं बात करूँ 714,285 बार, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 5 के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है 7 से, ठीक है। अब मैं इसका निकालता हूँ, दूसरा नंबर हमारे को क्या दिया हुआ है, वी हैव 9 9/11। लेट्स सी, इसको भी भाग कर लेते हैं, 11 बाहर है, 9 है, ठीक है। 0 पॉइंट ले लेते हैं, 0 आ गया, 88, 8 में 88 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा इसमें 2 बचेगा, तो 0 लगा देंगे क्योंकि चल ही रहा है, 1 11, कितना बचा हमारे पास 9, तो 0 तो है ही 88, फिर वही आएगा, इसका मतलब ये तुम्हारा कितने पे आ रहा है, ये 0.81 पे आ रहा है, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा 0.81 बार, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में हम कोई भी नंबर निकालेंगे ना वो सारी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगी, यानी 3 निकालनी है कोई भी। अब तुम बोलोगे भैया ये तो बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, नहीं, गौर से देखो ये बड़ी संख्या है, क्योंकि देखो जितना डेसिमल के पास वाली संख्या जो बड़ी होती है, देखो मैं एक की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10। अच्छा गौर से देखो, यानी 0 पे है 10 और उसके बराबर ये 1 होता है, यानी जितनी बड़ी संख्या जाएगी 10 पर ये 1 बनेगा प्रॉपर नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये 8 है पॉइंट के बाद, ये बड़ा है, ये 7 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 8 बड़ा है, तो हम इनके बीच में कोई भी नंबर, तुम्हारे को डर घबराना नहीं है कि भैया कौन से, बहुत सारे नंबर है कोई भी ले लो। अब यहाँ पर बस याद रखना है 7 से यहाँ पर नंबर बढ़ाते रहो, यहाँ पर 8 है ना 7 से, तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर 0.7, ये 1 है, मैं इसे ले लेता हूँ 214,285, ठीक है, कुछ भी ले लो लेकिन बार जरूर लगा देना भाई, ठीक है ना। या मैं इसे 6 ले लेता हूँ, ये 5 है ना, मैं कुछ नहीं करता, इसे 2 भी नहीं ले रहा हूँ मैं, इसे 1 ही ले लो, 4, और यहाँ पर क्या है दोबारा से ले लो, रिपीटेड है, 6 लगा दो इसे, ठीक है। दूसरा ले लो 0.8 है तो 0.71, तुम चाहो तो इसे बदल भी सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे चेंज करके देखता हूँ, मैं इसे 2 में ले लेता हूँ, 4285 बार है। तो इस तरह से कोई भी नंबर ले लो, देखो ये जो नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में आएंगे, ये इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो मैंने इसलिए 0.14 से ऊपर लिया है। तीसरा ले लो, तुम 1 नहीं 4 नहीं 10 ले लो, 0.7, मैं इसको ले लेता हूँ 8 में ना, मैं 3 में ले लेता हूँ, 4287, कुछ भी ले लो तो वह है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो, यानी 2 नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे रेशनल, चाहे वो रेशनल नंबर में ही क्यों नहीं दे रखे हो, वो हमारे क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे, तो उसके बीच में हमेशा इरेशनल नंबर निकलेगी, रेशनल नंबर कभी फाइंड आउट नहीं होगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, इसका जो 8वां लास्ट क्वेश्चन है, बताना है हमारे को ये निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो बस लास्ट क्वेश्चन है इसका 9th। सुन लो भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार हिंट के तौर पे बता देता हूँ।
दो शब्द होते हैं रेशनल और एक होता है इरेशनल। वैसे मैंने ये बना रखा है भाई पूरा, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। जिसे हम बोलते हैं परिमेय और इसे हम बोलते हैं अपरिमेय। बोल रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच को क्या करो, फाइंड आउट करो फटाफट से। कुछ नंबर दिए मैंने बताया हुआ है, परिमेय को हम p/q के रूप में डाल सकते हैं, बस इतना याद रखना। और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। सेम इसका अपोजिट होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं, जिसका q क्या होता है, 0 होता है या लेस देन 0 होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, इसी बात को तुम्हारे को ध्यान में रखना है और इसी बात से तुम्हारे को इस चीज़ को समझना है और करना है। क्लियर है? देखते हैं, समझते हैं इस बात को। 23 है, ठीक है, √23 है। अब तुम्हारे को पता है कोई प्रॉपर नंबर है √23? नहीं है, इसका कोई प्रॉपर नंबर है, नहीं है। 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, ऐसे ही 25 का होता है √5 प्रॉपर नंबर है, लेकिन √23 का नहीं है। तो जो p/q की फॉर्म में नहीं डाली जा सकती है, √23 नहीं डाला जा सकता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग है वही क्या है, तुम्हारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p/q की फॉर्म में नहीं डाला जा सकता। √225 अगर मैं बात करूँ 225, तो गौर से देखें ये एक प्रॉपर नंबर है √225। क्या प्रॉपर नंबर क्या है, तो 15 का है भाई, ये 15 का, कितने का, 15 का प्रॉपर नंबर है 15। तो ये 15 को 15/1 लिख सकता हूँ, यानी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ध्यान में याद रखना, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद आगे देखो 0 पॉइंट, अब हमारे को पता है भाई 0 पॉइंट ये डेसिमल एक समय के बाद ख़त्म हो रहा है। 3796 है, यस ये टर्मिनेटिंग है, ऑब्वियस सी बात है। फिर आगे देखो 7.478 और डॉट है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेड हो रहा है। आगे देखो 1 पॉइंट, ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो ना, इरेशनल नंबर है। याद रखना, शांत और अशांत के बारे में बताया है ना, परिमेय और परिमेय से हम समझ सकते हैं इसे, यानी इरेशनल से 1.100100 और ऐसे बढ़ रहा है डॉट। ये भी हमारा क्या इरेशनल नंबर है, उसे भी हम p/q की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो चैनल के साथ जुड़िए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए गुड बाय। जिस भी बच्चे को वीडियो समझ नहीं आई वो एक बार दोबारा से इसको देखो और इसके प्रीवियस पॉइंट को देखो, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।